ज्यांच्या मम्मी जोगी जावा ना 3 दिवस खा राहते. शिवानी को मैंने अभी खेत के बांध पे बांध दिया है. यहाँ पे बहुत बढ़िया हरा चारा है तो इसमें खाएगी. यह अपना गेहूं का खेत कल ही खाली हुआ है तो अभी यहाँ पे गेहूं खाली होने के बाद जगह बन गई है काफ़ी, तो इसको हम ऐसे ही बांधते चलेंगे. यह पूरे बांध का चारा अपनी शिवानी को खाने को मिलने वाला है. तो अभी इसको जाने की जल्दी यहाँ से, तो अभी हम चलते हैं. शिवानी अभी यही रहेगी, थोड़े टाइम में इसको वापस ले जाएंगे जब धूप तेज़ हो जाएगी. अभी तो फिलहाल सुबह का टाइम है, बढ़िया वो खाएगी. जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को. तो जो गेहूँ हमने कल यहाँ पे डाले हुए थे, इनको रात को अच्छे से ढक दिया था कि डॉग ना परेशान करे, गेहूँ ख़राब ना हो, इसलिए अच्छे से ढका हुआ था. लेकिन जब सुबह का मौसम था ठंडा, मिल्किंग का काम चल रहा था, तब अपने डॉगों ने मिलके गेहूँ के जो ऊपर हमने कागज़ डाला था वो तो अलग हटा ही दिया. ये देखो साइड में, और काफ़ी सारा जो गेहूँ है नीचे गिर चुका है, तो अभी ये उठाना पड़ेगा और काफ़ी सारी दिक्कत होगी, नुकसान काफ़ी सारा हो गया. अगर हमारी ध्यान रहती तो ये होता नहीं, लेकिन मिल्किंग के लिए लग गए और वहाँ से यहाँ का दिखता नहीं है. सुबह में डॉग की चल रही थी मस्ती, उन्होंने ये सारा सत्यानाश किया हुआ है. इस साइड में कम गिरा है, उस साइड में ज़्यादा ही गिरा है, और काफ़ी सारा अंदर में ही उन्होंने ख़राब कर दिया है. एक साइड का ढका हुआ है, एक साइड का उन्होंने ख़राब कर दिया. और जिसने किया वो है टाइगर का भाई. चाचा ने सुबह में उसको पीटा तो अभी फार्म छोड़ के भाग गया वो. और एक दिन कबूतर खा रहा था तब मैंने पीटा था, तभी वैसे ही भाग गया था. अभी आएगा, अभी तो है नहीं इधर, भाग गया वो. और चाचा जी अभी गेहूँ इकट्ठा कर रहे हैं, तो चलो करते इकट्ठा. यहाँ पे बहुत सारा गेहूँ नीचे गिरा है, काफ़ी सारा नुकसान हो गया, सारी उसके अंदर भी मिट्टी आ जाएगी. सभी शैतानों को लेके समय के साथ हम पहुँच चुके हैं. दोपहर को अभी हमें आज जाना पड़ेगा पानी पिलाने. दोपहर को गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन कल जो था हमारा काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था और हमें फिर टाइम नहीं था सुबह खोलने के लिए, इसलिए हमने दोपहर को ही खोला था. इसलिए हम पूरा टाइम ही रुके थे, लेकिन आज हम दोपहर को जाएंगे. अभी 10 बजने में आ रहे हैं, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, और लगभग हम 12:30-1 बजे चले जाएंगे. उसके बाद फिर 2:30-3 बजे के आसपास हम वापस आ जाएंगे और अपना काम जो है वो करेंगे. अपना एक ही झुंड है और दूसरा झुंड आएगा थोड़ी देर में, अभी उसका टाइम हुआ नहीं है. और जिस वाले खेत में हम चरा रहे उस वाले खेत में वो दूसरा झुंड नहीं चरा था, क्योंकि हमने जो खेत खरीदा है उसमें सिर्फ हमारी गाय चारा खाती है. हमने कहा है उनको कि भाई हमारी गायों का खाना हो जाए, फिर हमारी गायों की पीछे की साइड जो बचेगा आप वो खिला सकते हो. सिर्फ हमने जिस वाले खेत में हमारी गाय चरानी आप उसमें मत चराओ. हमारी गाय जहाँ से चारा खा के जा चुकी है उसके पीछे तुम अपनी गाय चरा सकते हो. तो अभी तो आएंगे, उसके बाद देखते हैं. दूसरे भी खेत है यहाँ पे, लेकिन जो कुछ खेत हैं जो जल चुके हैं, नहीं तो फिर काफ़ी बढ़िया चारा होता. लेकिन अभी क्या ही करें, हमारे नसीब में था नहीं तो हमें वो मिला नहीं. यहाँ पे छोटे बच्चे इकट्ठा हो गए. यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है, उसी को निकालने का काम कर रहे हो. देखो निकाल रहे मधुमक्खियाँ, देखो कितनी है, कितनी सारी मंडरा रही. सिर्फ काटे ना, काटेंगी तो इन दोनों को ही काटेंगी. अभी 3 बज चुके हैं, इनको दोबारा से हम वापस उसी वाले खेत में ले जा रहे. लगभग हमें आधा घंटा लग जाएगा, 3:30 बज जाएंगे हमें वहाँ जाते जाते. और बीच में अगर ये रुक जाते हैं तो और टाइम बढ़ जाता है, लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द उस वाले खेत में हम पहुँच जाए. तो कुछ लोग तो निकल चुके हैं, लेकिन कुछ तो अभी तक वहाँ से हिले भी नहीं है. जब तक सब लोग बाहर नहीं आते हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो सबको लेके जल्दी ही जाते हैं. हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और सब लोग बढ़िया से चारा खा रहे. तो हमारे पास अभी 2 घंटे हैं, 2 घंटे तक इनको चराएंगे. वापस यहाँ से हम अपनी पुरानी मंजिल के लिए निकलेंगे. टाइगर का भाई आ चुका है वापस. सुबह इसकी धुलाई हो गई थी, इसलिए ये भाग गया था, क्योंकि चाचा जी ने गुस्से में इसको मारा था और फिर ये भाग गया था. अभी आ चुका है वापस. सामने सो रहा है टाइगर.
और इस साइड में है लालू। तो मुझे एक भाई ने पूछा था कि आपने गेहूँ निकाले हैं या फिर चावल, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि चावल भी कुछ इसी तरह होते हैं, धान निकालिए या फिर गेहूँ, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो वो तो गेहूँ ही है लेकिन ये वैरायटी अलग है, तो ऐसे ही निकलती है ये गेहूँ। देखो ये सुबह की मिट्टी में पड़ी हुई गेहूँ है, इसी तरह निकलती है। लेकिन इसमें अगर अंदर इसके अंदर गेहूँ है इनके अंदर, लेकिन ये धान की तरह ही दिखता है। लेकिन इसको जब निकालेंगे मशीन से तो इसके अंदर से, ये देखो अभी गेहूँ निकालता हूँ मैं, ये देखो ऐसे गेहूँ निकलता है, ये देखो। तो बाहर से देखने से लगता है कि ये गेहूँ कम धान ज़्यादा है, लेकिन जब हम इसके अंदर से निकालते हैं तो गेहूँ निकलता है। तो ये गेहूँ है लेकिन दिखती धान की तरह है गेहूँ। तो सामने ढकी हुई है, आज अच्छे से ढकना पड़ेगा। फिर से सुबह ये क्या पता आज की तरह सुबह जैसे किया वैसे कर दे, तो अच्छे से उसको ढकना पड़ेगा। और ये हमने जो गेहूँ लगाई है, जो अपनी नॉर्मल गेहूँ होती है जिसकी हम रोटी बना के खाते हैं, उससे थोड़ी अलग होती है, लंबाई में ज़्यादा होती है, मोटाई में थोड़ी कम होती है। उसी तरह निकलती है वो मशीन में हार्वेस्टर से। और एक भाई ने बताया है कि भाई आपके पास इतनी सारी गाय है, फिर आपने खेत में जो गेहूँ है वो हार्वेस्टर से क्यों निकाला, जो चारा है वो खराब हो गया है कि हम गायों को नहीं खिला सकते ऐसा। लेकिन हम उसको इकट्ठा करने वाले, देखो मज़दूर हमें मिल नहीं रहे थे, काफ़ी दिनों से हम मज़दूरों का पता लगा रहे थे भाई आ जाओ, काफ़ी लोगों से पूछा लेकिन मना ही कर रहे थे, कोई आ नहीं रहा था गेहूँ काटने। तो आखिरी जो पर्याय था वही था कि हार्वेस्टर चला के गेहूँ निकाली जाए, लोग ही नहीं आ रहे थे निकालने, तो इसलिए गेहूँ इस तरह निकले। लेकिन हम चारा वो इकट्ठा करेंगे, हमें चारे की टंचाई पता है कि भाई चारा नहीं होता है तब क्या होता है हालत। लेकिन वैसे भी अपनी गाय गेहूँ का चारा खाती नहीं, लेकिन फिर भी हम इकट्ठा कर लेंगे। बिना दूध वाले खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो भी चलेगा, लेकिन हम इकट्ठा तो करेंगे। और अभी फार्म के अंदर से भी गाय बंधी हुई है, अभी थोड़े टाइम में मिल्किंग शुरू होने वाली है। छोटे तीनों बच्चे सेप्टेम्बर में, उनको निकालना पड़ेगा। और सभी काम तो यहाँ पे हो चुके हैं, चारा डालना बाकी है लगता है, चारा डालना पड़ेगा। हो गया रे भाई। और फिर ये क्या बचा है, ये तो सुबह के लिए बचाना है ना। हाँ ये सुबह के लिए हरा चारा बचा हुआ है, मतलब अभी से कर लिया क्योंकि सुबह में लाइट नहीं है। दिन को लाइट हो गई तो सुबह 10 बजे आती, तो ये चारी कुट्टी सुबह के लिए काम में आएगी, अभी डाल दिया है। और सेप्टेम्बर में बाकी इसलिए मेरे को ध्यान गई नहीं, मैंने सेप्टेम्बर में देखा तो था ही नहीं चारा। महाराज का भी जो चारा है वो फिर से रख देते हैं, महाराज अभी खा रहा है, महाराज ने भी फीड खा ली है, उसकी फीड की गोनी भी काफ़ी अच्छी गीली हो चुकी है और गायों की भी फीड की गोनी काफ़ी अच्छी गीली हो रही है। मीरा अपनी माँ का दूध पी रही है, सामने की साइड दीपक पी रहा है, और इस साइड में श्रावणी पी रही है, और इस साइड में महाराज, और वो भी दूध पी रहा है अभी, और कान्हा भी पी रहा है दूध, और मोहन भी, सभी छोटे बच्चे अभी दूध पी रहे हैं। सिर्फ 2 ही बच्चों का दूध फिलहाल के लिए बंद है, वो नहीं पीते। एक है अपना मंगल, दूसरी अपनी तुलसी की माँ की मिल्किंग चल रही राधा की, और बाकी सबकी हो चुकी है। तो अभी बच्चों को बंद करना है। सेप्टेम्बर में चारा रखा हुआ है, मंगल है जो बाहर गायों के साथ खुला रहेगा, तो उसको तो भी खोल देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छोटे बच्चों को सबका भी एक एक को पकड़ के बंद करना पड़ेगा, ये अपने आप जाते नहीं है, तो इनको यहाँ से ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।